शुरू कर देता है। एंटनी ऑक्टेविया को रोम लौटने के लिए कहता है ताकि वह मेल मिलाप करा सके। वह स्वयं क्लियोपेट्रा के पास मिस्र लौट जाता है। इससे सीजर क्रोधित हो जाता है। लेपिडस को षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सीजर और एंटनी के बीच बड़ा मतभेद पैदा हो जाता है। सीजर एंटनी और क्लियोपेट्रा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। इनोबार्बस एंटनी को समुद्र में रोमनों से युद्ध न करने की सलाह देता है, लेकिन एंटनी समुद्री युद्ध का निर्णय लेता है। एक्टियम का युद्ध होता है। मिस्र की नौसेना कमजोर साबित होती है। क्लियोपेट्रा का बेड़ा मुड़कर भाग जाता है। एंटनी उसका पीछा करता है। सीजर एंटनी को आसानी से पराजित कर देता है। वह थिडियस को क्लियोपेट्रा से समझौता कराने भेजता है। एंटनी उसे कोड़े लगवाकर रोम वापस भेज देता है। इनोबार्बस एंटनी का साथ छोड़ देता है और अपना धन वही छोड़ जाता है, लेकिन एंटनी वह धन उसके पीछे भिजवा देता है। इनोबार्बस दुखी होकर मर जाता है। सीजर और एंटनी के बीच संघर्ष जारी रहता है। क्लियोपेट्रा पर विश्वासघात का आरोप लगाता है। क्लियोपेट्रा फिर से एंटनी का प्रेम पाना चाहती है। वो अपने मकबरे में चली जाती है और एंटनी को अपनी मृत्यु का झूठा समाचार भिजवा देती है। क्लियोपेट्रा की मृत्यु का समाचार सुनकर एंटनी अत्यंत दुखी हो जाता है। वो अपने सेवक इरोस से उसे मारने को कहता है, लेकिन इरोस स्वयं आत्महत्या कर लेता है। एंटनी स्वयं को मारने का प्रयास करता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे पता चलता है कि क्लियोपेट्रा जीवित है। उसे उस स्मारक तक ले जाया जाता है जहां क्लियोपेट्रा है। वो उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। एंटनी का अनुयायी डर्सीटस सीजर को उसकी मृत्यु की सूचना देता है। प्रोक्यूलियस क्लियोपेट्रा को रोम ले जाने आता है। क्लियोपेट्रा सीजर के अधिकार में आ जाती है। वो आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन असफल रहती है। वो सीजर से मिलती है और आत्मसमर्पण कर देती है। उसे